ठीक है, हम शुरू हो चुके हैं और लाइव हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज रविवार 27 अगस्त है और यूके समयानुसार ठीक 4:04 बजे हैं। तो आपके लिए जो भी समय हो, ये बहुत अच्छा है कि आप अभी यहाँ हैं और हमारे पास पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिससे यहाँ पूरा घर भरा हुआ है। कोड अब 75 से अधिक देशों में संचालित होता है। तो आप जहां से भी कॉल कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। नीचे अपने देश और उसका झंडा पोस्ट करें। मैं देखना चाहता हूं कि आप कहां से कॉल कर रहे हैं। तो अब आपका स्वागत है। मेरा नाम स्टीव मिशेल है। मैं दी कोड का मुख्य संचालन अधिकारी हूं और मैं आपको दी कोड के इस रोमांचक लाइव ट्रेनिंग इवेंट में स्वागत करना चाहता हूं। अगर आप एड कोड के नए सदस्य हैं और यह आपका पहला लाइव कोड ट्रेनिंग इवेंट है, तो मैं आपको विशेष रूप से स्वागत कहना चाहता हूं। आपने द कोड से जुड़कर एक शानदार निर्णय लिया है। अपने अंदर बड़ा बदलाव लाने के लिए यह एक छोटी सी लागत है, जो आपको व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से ऐसे तरीकों से आगे बढ़ने में मदद करेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम हर कुछ हफ्तों में ये लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स आयोजित करते हैं, जिसमें हम दुनिया भर के कुछ बेहतरीन और रोमांचक ट्रेनर्स और कोचेज को आपके लिए लाते हैं, जो हमारे कोड सदस्यों के लिए विशेष रूप से शानदार कंटेंट साझा करते हैं। लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स द कोड मेंटरिंग प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसमें द कोड अकादमी और कोड कम्युनिटी भी शामिल हैं, जिन्हें हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। आपको यह बहुत पसंद आएगा। सिर्फ 25 प्रति माह की कोड वार्षिक सदस्यता के साथ हम आपको जो व्यक्तिगत मूल्य देने जा रहे हैं, वह इस छोटी सी सदस्यता लागत के मुकाबले 100 गुना अधिक होगा। और हमारी पूरी तरह से अनोखी इन्फिनिटी बोनस को न भूलें, जिससे आप सिर्फ एक सक्रिय कोड सदस्य होने पर भी पैसे कमा सकते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो दी कोड से जुड़ता है, आप उन पर इन्फिनिटी बोनस कमा सकते हैं, चाहे आपने उन्हें जोड़ा हो या नहीं। जब तक आप एक सक्रिय कोड सदस्य हैं, तब तक आप उन इन्फिनिटी बोनस को कमाते रहेंगे। असल में आप अपनी कोड सदस्यता पूरी तरह से मुफ्त भी कर सकते हैं, जो इन्फिनिटी बोनस से चुकाई जा सकती है। ये कितना शानदार है। तो अब मैं आपको इस सप्ताह के हमारे विशेष अतिथि ट्रेनर से मिलवाना चाहता हूं, जो सिर्फ हमारे कोड सदस्यों के लिए लाइव इवेंट में आ रहे हैं। ब्रायन कोच फ्रायर। यह उन ट्रेनर्स में से एक हैं जिन्हें मैं काफी समय से कोड लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स में लाना चाहता था, लेकिन उनका शेड्यूल बेहद व्यस्त रहा है। मैं आज कोच फ्रायर के आने को लेकर बेहद उत्साहित हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करने में कितनी ताकत है, चाहे वह आपका बिजनेस हो, आपकी टीम हो या आपकी आमदनी। और सोशल मीडिया के क्षेत्र में, खासकर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर, कोच फ्रायर सबसे बेहतरीन ट्रेनर्स में से एक हैं। और आज का लाइव इवेंट उन कई इवेंट्स और विशेष ट्रेनिंग्स की श्रृंखला में पहला है, जिन्हें हम कोच फ्रायर के साथ मिलकर आपके लिए ला रहे हैं, ताकि आप सभी कोड सदस्यों को सोशल मीडिया मार्केटिंग का अधिकतम लाभ मिल सके। तो चलिए मैं आपको कोच फ्रायर के बारे में थोड़ा बताता हूं। एक पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी से लेकर ऑनलाइन बिजनेस मेंटर तक, कोच फ्रायर ने दुनिया भर के हजारों मार्केटर्स और व्यवसायों पर गहरा प्रभाव डाला है। अपनी मेंबरशिप, मास्टरमाइंड्स और व्यक्तिगत मेंटरशिप के माध्यम से कोच फ्रायर लोगों से वहीं जुड़ने के लिए जुनूनी हैं जहां वे हैं, और उन्हें बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अपने क्लाइंट्स के ऑनलाइन बिजनेस बनाने में आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों को आसान बनाने के लिए जाने जाते हैं। मनोविज्ञान में डिग्री होने के कारण वे जानते हैं कि अपने क्लाइंट से मानसिक रूप से सबसे अच्छा कैसे निकलवाया जाए, ताकि वे अधिकतम प्रभाव डाल सकें। कोच फ्रायर एक सोशल इम्पैक्टर मूवमेंट के संस्थापक हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं और 2 बार बेस्ट सेलिंग लेखक रह चुके हैं। तो कृपया अपनी नोटबुक्स या अपने फोन में नोट्स तैयार रखें। आप बहुत सारे नोट्स लेना चाहेंगे। और अब मुझे आज के कोड लाइव इवेंट में कोच फ्रायर का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। अरे स्टीव, क्या हाल है? इतनी अच्छी तरह से परिचय कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। क्या हाल है सब लोग? कोच फ्रायर यहाँ है। वाह, यहाँ एड कोड के अंदर आप सभी शानदार सदस्यों की सेवा करना कितना बड़ा सम्मान और सौभाग्य है। मैं सम्मानित हूं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मैं वाकई बहुत बहुत उत्साहित हूं कि मैं उस विषय में गहराई से उतरने जा रहा हूं जिसे मैं सोशल मीडिया मास्टरी कहता हूं, जहां इस ट्रेनिंग के अंदर मैं अपना सरल जीएनसी फ्रेमवर्क साझा करूंगा ताकि आप वहां बाहर जाकर द कोड के बारे में अच्छी खबर फैला सकें और इस अद्भुत समुदाय में और अधिक लोगों को आकर्षित कर सकें। एक बार फिर कॉर्पोरेट स्टीव को बड़ा सलाम। फिर से इतने अच्छे परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन घुमा देता हूं। अगर आप मुझे बस 1 सेकंड दें तो मैंने आपके लिए पूरी स्लाइड शो तैयार की है। हम यहां धमाल मचाने वाले हैं और कोच फ्रायर के साथ सोशल मीडिया मास्टरी में सीधे उतरने वाले हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे पता है कि शायद मैं आप में से अधिकांश के लिए नया हूं। मैं एक बहुत ही साधारण कोच हूं। सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, यही मेरा क्षेत्र है और मैं बहुत व्यावहारिक हूं। इसका क्या मतलब है? जब बात आती है आपके कोड बिजनेस को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ाने और स्केल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रणनीतियों और सिस्टम्स की, तो मैं वाकई बहुत सरल हूं। और मुझे यह बात यहां जरूर कहनी है, मुझे लगता है कि आप इस ट्रेनिंग में जबरदस्त नोट्स लेना चाहेंगे, लेकिन आप बार बार इसे वापस आकर देखना भी चाहेंगे। मैं आपके साथ कई अद्भुत टिप्स और सरल रणनीतियां साझा करने जा रहा हूं, बहुत ही व्यावहारिक बातें, ताकि इस ट्रेनिंग के तुरंत बाद ही आप इन्हें लागू कर सकें और खुद को बोझिल महसूस न करें। तो एक बार फिर यहां होने के लिए आभारी हूं, मैं उत्साहित हूं। आइए मेरे साथ कोच फ्रायर के साथ सोशल मीडिया मास्टरी में गहराई से उतरते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपनी नोट्स में अभी इम्पैक्ट शब्द को वर्टिकली ऊपर से नीचे तक लिखें। इम्पैक्ट शब्द लिखें। अगर मैं आप में से हर एक से अभी पूछूं, आप में से कितने लोग सच में सिर्फ अपनी जिंदगी में ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी असर डालना चाहते हैं? शायद 100% लोग अपने हाथ उठा रहे होंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल कोच फ्रायर, हम सिर्फ कोड के जरिए ही नहीं बल्कि इस अवसर और सारी बेहतरीन जानकारी और ट्रेनिंग के माध्यम से भी लोगों पर असर डालना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैंने आई इम्पैक्ट शब्द के बारे में क्या सीखा है वो ये है, सालों में मुझे लगता है कि इस शब्द का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो गया है और इसलिए जब मैंने कुछ साल पहले अपनी पहली किताब लिखी थी तो मैंने इसे थोड़ा और अर्थ देने का फैसला किया। तो एक बार फिर मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट्स में इम्पैक्ट शब्द को वर्टिकली लिखें, क्योंकि मेरी नजर में आई इम्पैक्ट का मतलब यही है। इसका मतलब है मैं आज सभी चुनौतियों को पार कर रहा हूं। फिर से, इम्पैक्ट का मतलब है मैं आज सभी चुनौतियों को पार कर रहा हूं। मुझे जो बात पक्के तौर पर पता है वो ये है कि आपने अपने उद्यमिता के सफर में चुनौतियों का सामना जरूर किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। शायद बल्कि जिंदगी में भी, है ना? आप में से कुछ लोग शायद रोजमर्रा की तकनीकी समस्याओं से जूझते हैं या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सीखने जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं, या जो भी हो सकता है। हम सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, खासकर व्यापार में, तो मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द इम्पैक्ट के बारे में सोचें, क्योंकि उसी पल जब आप किसी चुनौती के सामने होते हैं, आपके पास दो में से एक निर्णय लेने का मौका होता है। आप या तो उस चुनौती को खुद पर हावी होने दे सकते हैं या फिर आप उस चुनौती को पार करने, उससे आगे बढ़ने का चुनाव कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो आई इम्पैक्ट शब्द के बारे में सोचें। ठीक है? मुझे लगता है कि यह आई इम्पैक्ट शब्द को और भी अधिक अर्थ और गहराई देता है, क्योंकि हम में से जो लोग, जब मैं हम कहता हूं तो मैं अपने बारे में और आपके बारे में, द कोड के सभी सदस्यों के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? ठीक है, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम सब मिलकर आगे बढ़ने का चुनाव करेंगे। हम लगातार प्रयास करते रहने और आगे बढ़ने का चुनाव करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह संदेश आप पर असर डालेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं इस स्लाइड पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आप में से अधिकांश के लिए नया हूं। उम्मीद है कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढा होगा, जहां मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं एक पति और पिता हूं। मैं एक आस्तिक हूं। जो आप मेरे बारे में शायद नहीं जानते, मैं 8 साल तक का पूर्व पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में था। मैंने फील्ड में 2 अलग कंपनियों के साथ 8, साढ़े 8, 9 साल काम किया है और अब पिछले 11, साढ़े 11, 12 सालों से मैं शीर्ष सोशल मीडिया कोचों में से एक रहा हूं और मैंने 17,000 से अधिक छात्रों की सेवा की है। एक बार फिर मैं सम्मानित और आभारी हूं कि अब मैं द कोड के अंदर यहां हूं
आप सभी की सेवा करने, आशीर्वाद देने, शिक्षित करने और प्रभावित करने के लिए, ताकि आप वहां जाकर द कोड को दूसरों के साथ साझा कर सकें। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं यहां ना आपको उन चीजों से दूर करने के लिए नहीं हूं जो पहले से आपके लिए काम कर रही हैं। अगर आप अभी यह देख रहे हैं और सोच रहे हैं, कोच फ्रायर, मैं पहले से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूं, मुझे पहले से ही शानदार नतीजे मिलते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी मौजूदा गतिविधियों में दखल दें, जो आप कर रहे हैं वही करते रहें। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर अपनी राह खोजने में मुश्किल हो रही है, आपको यह समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की सामग्री पोस्ट करनी है, आप यह नहीं जानते कि अपना नाम, व्यक्तिगत ब्रांड कैसे बनानी है, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, और द कोड और इस शानदार कम्युनिटी और प्लेटफॉर्म की ओर और लोगों को कैसे आकर्षित करना है, तो यह निश्चित रूप से आपके लिए है। फिर से, अगर कुछ आपके लिए पहले से काम कर रहा है तो मैं आपको उससे रोकने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको प्रेरित करने और यह दिखाने आया हूं कि सोशल मीडिया कितनी शक्तिशाली और सरल हो सकती है, ताकि आप सोशल मीडिया का उपयोग करके लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, जिससे आप उन्हें द कोड और इसकी सभी शानदार खूबियों और लाभों के बारे में और जानकारी दे सकें। ठीक है, लेकिन चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि कैसे करना है। कैसे? कोच फ्रायर, मैं सोशल मीडिया पर और अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कैसे सफल हो सकता हूं, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि हमारे पास यहां क्या है। तो दो सबसे बड़ी चीजें जो सबसे बड़ा इनाम देती हैं और समय की कसौटी पर खरी उतरेंगी, वे हैं 2 SC। मैं इसे योगदान और संबंध कहता हूं। आइए इसमें थोड़ा और गहराई से जाएं। पहला C है योगदान, है ना? सामग्री बनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? योगदान देना और सोशल मीडिया पर सामग्री डालना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सामग्री ऑनलाइन अपनी व्यक्तिगत ब्रांड को बढ़ाने का सबसे आसान और तेज तरीका है, और आप में से हर किसी के लिए अगले स्तर पर जाने के लिए यह जरूरी होने वाला है। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं योगदानकर्ता और दूसरे होते हैं उपभोक्ता। आप इनमें से कौन हैं? अनुमान लगाइए, इनमें से कौन सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है? अनुमान लगाइए, इनमें से कौन सबसे बड़ा प्रभाव डाल रहा है? यह निश्चित रूप से उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता वे लोग हैं जो बस सोशल मीडिया पर आते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं। अगली बार जब आप देखेंगे तो 45 मिनट से 1 घंटा बीत चुका होगा और उन्होंने प्लेटफॉर्म में योगदान देने के लिए कुछ भी नहीं किया होगा। उन्होंने बस केवल उपभोग ही किया है। यहां एक मानसिक बदलाव है जो मैं आप में से हर एक को द कोड में लाना चाहता हूं, कि अगर आप सच में प्रभाव डालना चाहते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं और इस अद्भुत प्लेटफॉर्म और मॉडल में अधिक एफिलिएट्स को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको यहीं अभी यह तय करना होगा कि आप अब उपभोक्ता नहीं रहेंगे। आप अब गियर बदलेंगे और एक योगदानकर्ता बनेंगे, ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर लगातार कंटेंट का योगदान देता है। ठीक है, यह वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये त्वरित उदाहरण मेरे पसंदीदा में से एक है। इसमें कहा गया है, जब आपकी सामग्री वह दर्शाती है जो लोग महसूस करते हैं, तो वे उससे जुड़ते हैं। हो सकता है आप अभी यह देख रहे हो, शायद आप पहले से ही सोशल मीडिया पर हैं, शायद आप फेसबुक पर हैं, शायद इंस्टाग्राम पर, शायद टिकटॉक पर, और शायद आप कुछ कंटेंट पोस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में आपकी चीजों से जुड़ नहीं रहा है। कोई भी वास्तव में आपसे आकर यह नहीं पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? खासकर जब बात बिजनेस की आती है। और यह ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपकी सामग्री भावनाओं को नहीं जगा रही है ना? हम इसके बारे में और बात करेंगे जब मैं आज यहां फॉर्मूला पर आऊंगा। वे इससे जुड़ेंगे नहीं तो मेरी GNC फ्रेमवर्क पर यह ट्रेनिंग वाकई बहुत बहुत शक्तिशाली होने वाली है, और मुझे पता है कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। ठीक है, इसका दूसरा हिस्सा हमने योगदान के बारे में बात की थी। अब चलिए कनेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया की बात करें तो दूसरों से जुड़ना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह वह संदेश है जो मैं पिछले 15-16 सालों से साझा कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग वास्तव में लोगों के व्यवसाय में हैं, और बिना लोगों के आपके पास कोई व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हर दिन जानबूझकर नए लोगों से जुड़ने और उनके साथ संवाद करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आपका व्यवसाय शायद पूरी तरह से ठप हो गया है। ठीक है, नंबर 1, कौशल। चाहे आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हो या नहीं, जो आपको इस विशेष व्यवसाय में सफल होने में मदद करेगा वह है आपकी संवाद क्षमता। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन सोशल मीडिया कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी अन्य इंसानों से संवाद करना और बातचीत करनी होगी। फिर से,
हम लोगों के व्यवसाय में हैं, ठीक है? अपने संवाद कौशल को सुधारने और निखारने पर ध्यान दें और देखें क्या होता है, ठीक है? मेरे पास कुछ केस स्टडीज हैं, मैं अभी एक साझा करने जा रहा हूं और इस ट्रेनिंग में आगे भी कई और केस स्टडीज हैं जिन्हें मैं साझा करना चाहता हूं, बस विचार के बिंदु के रूप में। ये एमी है। वह वास्तव में एक हॉबी लॉबी रिटेल सेल्स मैनेजर थी और बहुत अस्वस्थ थी, है ना? और वह वहां से बदलकर इस जीएनसी सिस्टम का उपयोग करके, जिसे मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, ऑनलाइन सबसे अधिक कमाई करने वाली महिलाओं में से एक बन गई। और उन्होंने अपनी कंपनी में पिछले कुछ वर्षों में ही सोशल मीडिया के माध्यम से 16,000 से अधिक ग्राहकों को नामांकित किया है। यह वाकई बहुत शक्तिशाली है। और मुझे पता है कि जब आप यहां द कोड के अंदर अपना एफिलिएट बिजनेस बनाएंगे तो ये जीएनसी सिस्टम आपके लिए कितना प्रभावशाली होने वाला है, ठीक है? अब तक कितना मददगार रहा? साधारण बातें, योगदान, जुड़ाव, सरल सरल अवधारणाएं। आपके पास सही मानसिकता है, सही सोच है। अब हम असली चीजों पर आने वाले हैं, ठीक है? अब मैं आपके साथ अपना आज जमाया हुआ सिस्टम साझा करना चाहता हूं, जिसने पिछले 12 से भी अधिक वर्षों में दसियों हजार व्यवसायों को प्रभावित किया है और किस तरह हर क्षेत्र के मार्केटर्स इसका उपयोग करके ऑनलाइन सफलता पा रहे हैं। मैं इसे जीएनसी कहता हूं, ठीक है? जी का मतलब है ग्रोथ, विकास। एन का मतलब है नर्चर, पालन पोषण। और सी का मतलब है कन्वर्जन, परिवर्तन, ठीक है? चाहे आप सोशल मीडिया पर बढ़ने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म चुने, वह फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है, या लिंक्डइन हो सकता है। बहुत सारे शानदार प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब। आप चाहे जो भी प्लेटफॉर्म चुने, आपके पास बढ़ने की एक रणनीति होनी चाहिए। आपके पास उस विकास को पोषित करने की रणनीति होनी चाहिए और आपके पास उन दोस्तों और फॉलोअर्स को एफिलिएट्स या ग्राहकों में बदलने की रणनीति भी होनी चाहिए, है ना? ताकि आप अंततः कुछ पैसे कमा सकें। तो मैं इन सबको एक एक करके विस्तार से समझाऊंगा। मैं सबसे पहले इन सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पसंदीदा ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूंगा। फिर हम पोषण, नर्चरिंग की रणनीतियों के बारे में बात करेंगे और आज का समापन कन्वर्जन स्ट्रैटेजीज और आपके एक्शन स्टेप्स या अगले कदमों के साथ करेंगे, जहां तक इंप्लीमेंटेशन की बात है, ठीक है? अब यह अगला हिस्सा, जब मैं पूरी तरह से ग्रोथ के बारे में बात करूंगा, तो यह आज के संदेश और ट्रेनिंग का मुख्य भाग होगा। मैं अपना ज्यादातर समय ग्रोथ पर ही खर्च करूंगा, क्योंकि अगर आप अभी ये देख रहे हैं तो शायद आपके पास कुछ 100 या शायद 1,000 या 2,000 दोस्त या फॉलोअर्स हैं, ठीक है? शायद इससे भी कम। और आप जाहिर तौर पर नए लोगों के सामने आना चाहते हैं, आप अधिक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि आप उन्हें यह शानदार कोड मेंबरशिप जो आपके पास इस प्लेटफॉर्म पर है उसके बारे में बता सकें। लेकिन आपको नए लोगों के सामने आना जरूरी है और यहीं पर सोशल मीडिया काम आता है, इसलिए मैं अपना ज्यादातर समय यहीं बिताऊंगा। तो चलिए ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। आज के समय में मार्केटर्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने अपने वार्म मार्केट को पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया है और अब उन्हें ऐसा लगता है कि बात करने के लिए उनके पास लोग ही नहीं बचे हैं। अब मुझे लगता है कि शायद आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या इस वीडियो के आसपास कहीं बस हां या सहमत लिख दें अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं बचे हैं, या आप ये नहीं जानते कि अपने वार्म मार्केट के बाहर कैसे विस्तार करें। यहां सोशल मीडिया की एंट्री होती है। ये वो तोहफा है जो हम सभी को मिला है ना? और एक सिद्ध ग्रोथ प्लान के साथ मैं आपकी मदद करूंगा कि आप दसियों हजार, शायद सैकड़ों हजार नए लोगों के सामने आ सकें, ठीक है? और यह बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं उन टॉप ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की जो सबसे पहले फेसबुक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है? अगले सेक्शन में मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ फेसबुक की बात करते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना बिजनेस, ब्रांड और विजिबिलिटी फेसबुक पर बढ़ाना चाहते हैं तो यह आपके लिए है। मेरी कुछ टॉप ग्रोथ स्ट्रैटेजीज हैं। फेसबुक ग्रुप्स, जाहिर है, रील्स या शॉर्ट फॉर्म वीडियो, रेगुलर पुराने जनरल पोस्ट्स, कलर्ड बैकग्राउंड पोस्ट्स, हम इन सब पर एक एक करके पहुंचेंगे। मेरे पास आपके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। सिर्फ मैसेंजर में जाकर बातचीत करना और फिर जाहिर है इंटरव्यूज लेना, यह भी फेसबुक के लिए मेरी पसंदीदा ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में से एक है, ठीक है? आइए इन सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी नंबर 1 या पब्लिक पोस्ट। अगर आप फेसबुक को अपना प्लेटफॉर्म बनाकर ग्रो कर रहे हैं तो मैं सलाह देता हूं कि हर हफ्ते 2 जनरल, सिंपल, कलर्ड बैकग्राउंड वाले पोस्ट करें।
सप्ताह में 2 बार, बस इतना ही, काफी आसान है। इन पोस्ट्स का मकसद है कि इन्हें सिंपल, रिलेटेबल और सबसे जरूरी शेयर करने लायक बनाएं। चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, बस 1 सेकंड में दिखाता हूं, ठीक है? लेकिन हमें ऐसा कंटेंट बनाना है जिसे दूसरे लोग शेयर करना चाहें। तो कल्पना कीजिए कि आपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और उसे 5 या 10 शेयर मिल गए। सोचिए अब कितने नए लोग आप और आपके कंटेंट से रूबरू हो रहे हैं। ये नए दोस्तों, नए फॉलोअर्स और ज्यादा लोगों तक आपके कंटेंट के पहुंचने का रास्ता खोलता है, जिससे आपका नेटवर्क बढ़ता है, ठीक है? मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं कि इस तरह के पोस्ट कैसे दिखते हैं, ठीक है? तो वहां बाईं ओर आप एक पीले रंग की पृष्ठभूमि देख रहे हैं। ये बस एक साधारण रंगीन पृष्ठभूमि वाली पोस्ट है जो मैंने बनाई थी। इसमें लिखा है, सोशल मीडिया आपको धोखा न दे, किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं है, हम सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश ही काफी है ना? ये बहुत ही सरल था, ये सबको जोड़ने वाला था। ये केवल 2 वाक्य लंबा है, ठीक है? इस पर 135 से ज्यादा लाइक्स, 22 कमेंट्स और मुझे लगता है कि इस पर लगभग 10 शेयर भी हुए थे। काफी प्रभावशाली था। वो एक पोस्ट फेसबुक पर बनाने में मुझे लगभग 30 सेकंड लगे और उसने 5 से 8 हजार लोगों तक पहुंच बनाई। काफी शानदार। कुछ और उदाहरण, अगर भगवान ने आपको इस तक पहुंचाया है तो वो आपको इससे उबरने में भी मदद करेंगे। वहां काफी ज्यादा ऑनलाइन जुड़ाव था। फिर आपके पास अगला है, प्रार्थना प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, यह एक रोज की क्रिया होनी चाहिए। वहां भी बहुत अच्छे उदाहरण हैं। यहां आपके लिए कुछ और उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है? ये सभी बहुत 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 प्रभावशाली हैं। उदाहरण के लिए बाईं ओर वाला, दूसरों का न्याय करना आपको बेहतर नहीं बनाता बल्कि आपको कड़वा बना देता है। तो ये उदाहरण हो सकते हैं, ये कहावतें हो सकती हैं जो आप खुद ही बना लेते हैं अपने लक्षित दर्शकों से बात करते हुए। जाहिर है मेरे पास दसियों हजार लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जो उद्यमी हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। वे लोग ऑनलाइन एक व्यवसाय को बढ़ाना और स्केल करना चाहते हैं। तो इन बातों में से बहुत कुछ ऐसे ही लोगों से संबंधित है। यही मेरा दर्शक वर्ग है, तो जाहिर है कि आप भी अपने दर्शकों से ही बात करना चाहेंगे। कुछ और उदाहरण, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो प्रेरित रहना आसान है। असली परीक्षा तो तब होती है जब हालात चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। वहीं आपकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प की असली परीक्षा होती है। इस पोस्ट को कुछ 100 लाइक्स मिले, 47 कमेंट्स आए, 14 लोगों ने शेयर किया। शक्तिशाली। आखिरी लेकिन कम नहीं, हरे रंग वाली पोस्ट में लिखा है, यह अजीब है कि जितना ज्यादा आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उतनी ही ज्यादा अनदेखी आशीर्वादें सामने आती हैं। फेसबुक पर ये सभी पोस्ट्स बहुत ही साधारण हैं। इन पोस्ट्स को बनाने में मुझे 30 सेकंड से भी कम समय लगा, लेकिन लाइक्स, कमेंट्स और सबसे महत्वपूर्ण, शेयर की संख्या देखिए। इस हरे रंग वाली पोस्ट को देखिए, 28 शेयर मिले हैं। कल्पना कीजिए अगर उन 28 लोगों के जिन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया, फेसबुक पर हजार हजार दोस्त हैं। सोचिए अब मैं कितने सारे नए लोगों के सामने आ रहा हूं। मुफ्त में मार्केटिंग हो रही है क्योंकि मैंने एक ऐसा कंटेंट बनाया जिसे किसी ने शेयर करने के लिए मजबूर महसूस किया। ये बहुत बहुत प्रभावशाली हैं, खासकर अगर आपका फोकस फेसबुक है। मैं हर हफ्ते ऐसे 2 से 3 पोस्ट जरूर बनाऊंगा, ठीक है? काफी काफी प्रभावशाली। ठीक है, चलिए अब अगले अगले ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है जिसे मैं रीच आउट्स कहता हूं। फिर से याद रखिए, हमने योगदान और कनेक्शन के बारे में बात की थी। याद रखिए कि आखिरकार आप किस बिजनेस में हैं। आप लोगों के बिजनेस में हैं, है ना? आप कोड और उसके सभी अद्भुत फायदों को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आखिरकार आपसे कहा जा रहा है कि इसे दूसरों के साथ साझा करें। और अगर आप हर दिन नए लोगों से संपर्क नहीं कर रहे, उनसे बातचीत नहीं कर रहे, है ना, तो आखिरकार हम अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास कुछ सुझाव हैं। नंबर 1, फेसबुक पर अपनी मौजूदा फ्रेंड्स लिस्ट से शुरू करें। मैं कहूंगा कि औसत फेसबुक यूजर के पास अभी लगभग 1000 दोस्त होते हैं, लेकिन उन्होंने उनमें से 80% से कभी असल में बातचीत नहीं की होती। अगर आप अभी यह देख रहे हैं और फेसबुक आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म है और आपके पास लगभग 1000 दोस्त हैं, तो आप शायद सिर हिला रहे होंगे और कह रहे होंगे, ओह माय गॉड, हाँ, मेरे पास 1000 दोस्त हैं, कोच फ्रायर, और शायद मैंने उनमें से 800 से कभी बात भी नहीं की। उन्हीं 800 लोगों से शुरू करें। रोज 5 बातचीत करें, उनसे संपर्क करें, है ना? 2 से 3 मिनट अधिकतम काफी हैं, और फिर नाम, तारीफ, सवाल, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। यह कुछ इस तरह हो सकता है, अरे स्टीव,
अरे मुझे एहसास हुआ कि हम 6 महीने से फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। माफ करना कि मैंने कभी संपर्क नहीं किया। मैंने पिछले हफ्ते तुम्हारी पोस्ट देखी थी यूरोप घूमने के बारे में। कितना मजेदार रहा होगा। तुम्हारी यात्रा कैसी रही? कौन कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? काफी आसान है ना? क्या आप ऐसे 5 मैसेज रोज भेज सकते हैं अपने संपर्कों या नए संपर्कों को, बस एक साधारण बातचीत शुरू करने के लिए? ये कई चीजें करेगा। ये आपके द्वारा पोस्ट किए जा रहे कंटेंट के एल्गोरिदम को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि अब फेसबुक देखेगा कि आप इस व्यक्ति के साथ असली बातचीत कर रहे हैं, तो वे आपके कंटेंट को उन्हें ज्यादा दिखाएंगे। साथ ही यह आपकी संवाद कौशल को भी बेहतर बनाता है ना? यह आपको बेहतर नेटवर्कर बनने में मदद करता है। बहुत बहुत प्रभावशाली। विकास रणनीति नंबर 3, ठीक है? इसे मैं इंटरव्यू कहता हूं। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि उन लोगों का इंटरव्यू लेना जिन्हें आप पसंद करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, एक बेहतरीन विकास रणनीति है, ठीक है? क्योंकि जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो आमतौर पर वह व्यक्ति भी आपका वीडियो शेयर करेगा और आपको अपने पूरे नेटवर्क से परिचित कराएगा, जो वाकई बहुत प्रभावशाली है और यह सभी प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है। तो मेरा आपसे अभी सवाल है, आप अभी किसे फॉलो करते हैं जो आपको प्रेरित करता है, ठीक है? मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप उनसे संपर्क करें। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। यह कुछ इस तरह हो सकता है। अरे स्टीव, मैं ब्रायन हूं। मैं पिछले 6 महीनों से आपका कंटेंट फॉलो कर रहा हूं। मैं सच में आपकी हर एक शेयर की गई चीज को बहुत पसंद करता हूं। यह हमेशा बहुत उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक होता है और लोग इसे देखना बहुत पसंद करते हैं। मुझे हर दिन सुबह उठकर आपका कंटेंट देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे संपर्क करना चाहता था और जानना चाहता था कि क्या आप अगले कुछ हफ्तों में मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार होंगे, ताकि मैं आपकी कहानी और आपके द्वारा रोजाना शेयर किए जाने वाले प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक कंटेंट के बारे में और जान सकूं। मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। लीजिए, हो गया। अब आप ठीक यही कर सकते हैं कि कुछ लोगों से संपर्क करें और कुछ इंटरव्यू शेड्यूल करना शुरू करें। मैं सुझाव दूंगा कि हर महीने अपने ही फेसबुक वॉल पर 2-3 इंटरव्यू करें। यह बहुत बहुत आसान है। आप लाइव जाने वाले हैं, आपका मेहमान आपके साथ जुड़ जाएगा। और लक्ष्य लगभग 12 से 15 मिनट का है। 2 से 3 सवाल रखें और जहां तक फॉर्मेट की बात है, एक त्वरित परिचय से शुरू करें। उन्हें अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा साझा करने दें। 2 या 3 सवाल पूछें और फिर उनसे पूछें कि आपकी ऑडियंस उन्हें कहां फॉलो कर सकती है। यह इंटरव्यू करने का एक बेहतरीन उदाहरण है और मैंने पाया है कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से इस वीडियो को साझा करना चाहेंगे और इससे आपको उनके नेटवर्क में भी एक्सपोजर मिलेगा। यह आपके लिए अधिक दृश्यता पाने का एक शानदार अवसर है, ठीक है? और निश्चित रूप से बाद में उनसे संपर्क करें और उन्हें धन्यवाद दें, ठीक है? अगली बात, फेसबुक के लिए चौथी ग्रोथ स्ट्रेटजी जाहिर तौर पर फेसबुक ग्रुप्स हैं, ठीक है? मुझे यकीन है कि आप अभी कुछ फेसबुक ग्रुप्स में हैं, शायद जितने में होना चाहेंगे उससे भी ज्यादा। यह स्वीकार करने में भी हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग फेसबुक ग्रुप्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खासकर ग्रोथ स्ट्रेटजी के तौर पर। मैं आपको क्या सलाह देता हूं वो ये है, एक ऐसा फेसबुक ग्रुप खोजें जो किसी खास निच से जुड़ा हो, ठीक है? अच्छा रहेगा कि उसका मार्केटिंग या बिजनेस से कोई लेना देना ना हो या ऐसी किसी चीज से ना जुड़ा हो। मैं चाहता हूं कि आप उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको बिजनेस और मार्केटिंग के अलावा करना पसंद है, ठीक है? शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हाइकिंग करना पसंद है। शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे तैरना पसंद है। शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे यात्रा करना पसंद है। शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे गोल्फ खेलना पसंद है ना? कोई ऐसी चीज खोजें जो बिजनेस और मार्केटिंग के बाहर हो, ठीक है? ऐसा कोई ग्रुप खोजें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है? ऐसे ग्रुप्स पर ध्यान दें जिनमें सबसे ज्यादा एंगेजमेंट हो। जरूरी नहीं कि उनमें कितने मेंबर्स हैं। हो सकता है आपको कोई हाइकिंग ग्रुप मिले जिसमें 50,000 मेंबर्स हों, लेकिन उसमें असल में कुछ हो ही नहीं रहा हो। वो ग्रुप बिल्कुल निष्क्रिय है। मैं उस ग्रुप को ज्वाइन करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन आपको कोई हाइकिंग ग्रुप मिल सकता है जिसमें सिर्फ 2,000 मेंबर्स हों और वह बहुत सक्रिय हो। इस ग्रुप में बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ऐसा ग्रुप ज्वाइन करने की मैं सलाह दूंगा। आखिर में जब आप ऐसा ग्रुप ढूंढ लें, उसमें शामिल हो जाएं और आपकी सदस्यता स्वीकार हो जाए, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी 2x3x10 फेसबुक ग्रुप स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें। और इसका मतलब यह है,
दो का मतलब है कि आपको उस एक फेसबुक ग्रुप में हर हफ्ते 2 पोस्ट करनी है, ठीक है? हर मंगलवार मैं चाहता हूं कि आप उस ग्रुप में एक वैल्यू ड्रिवन पोस्ट करें। तो मान लीजिए कि आपने एक हाइकिंग ग्रुप ज्वाइन किया है। हर मंगलवार मैं चाहता हूं कि आप वहां एक ऐसी पोस्ट करें जो हाइकिंग पर बातचीत में मूल्य जोड़े और योगदान दे। एक उदाहरण यह हो सकता है कि शायद आप हाल ही में हाइकिंग पर गए थे और आप उस ग्रुप में जाकर एक पोस्ट कर सकते हैं कि आप कहां गए थे, आपने क्या क्या सामान पैक किया था, आप उस हाइक को कितने नंबर देंगे और क्या आप दूसरों को भी वही हाइक करने की सलाह देंगे या नहीं। बहुत ही आसान है, ठीक है। एक और मूल्यवान पोस्ट कुछ ऐसी हो सकती है जैसे कि मान लीजिए आपने अभी अभी नए हाइकिंग शूज या बूट्स खरीदे हैं और आप हाइकिंग कम्युनिटी, हाइकिंग फेसबुक ग्रुप में जाकर उनके कुछ फायदे और नुकसान साझा करना चाहते हैं। काफी आसान है। हाइकिंग कम्युनिटी में मूल्य जोड़ना, यह हर मंगलवार करना है। फिर हर गुरुवार को उस हफ्ते की दूसरी पोस्ट जो आप करेंगे वह एक सामान्य सवाल होगा। मैं चाहता हूं कि आप ग्रुप में जाएं और एक पोस्ट बनाएं तथा एक सरल प्रश्न पूछें। सरल हो सकता है, आपने अब तक की सबसे अच्छी पैदल यात्रा कहां की है? ऐसी कौन सी जगह है जहां आप कभी भी पैदल यात्रा न करने की सलाह देंगे? सरल। लंबी पैदल यात्रा के लिए आपके पसंदीदा जूते या बूट कौन से हैं? बस एक साधारण सा सवाल। हर गुरुवार को केवल एक ही प्रश्न पूछें, ठीक है? अंत में 3/10 का मतलब है सप्ताह के बाकी 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन दिनों में से हर दिन 10 मिनट बिताएं और ग्रुप में जाएं, जवाब दें, बातचीत करें और अन्य सदस्यों की पोस्ट पर कमेंट करें, खासकर उन पोस्ट्स पर जो आपने खुद बनाई हैं। यह फेसबुक के लिए एक बेहतरीन नेटवर्किंग और ग्रोथ स्ट्रैटेजी है जिसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है? अब क्या यह मददगार है? क्या आप लोगों को अब तक कुछ मूल्य मिल रहा है? जो लोग फेसबुक पर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वे सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी बताई हैं, बल्कि अपनी पसंदीदा ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में से एक या दो चुनें जिन पर आप फोकस करना चाहते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो की। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स और यहां तक कि टिकटॉक पर भी, ठीक है? तो रील्स और शॉर्ट फॉर्म वीडियो जाहिर तौर पर सबसे बेहतरीन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में से कुछ हैं। इंस्टाग्राम के लिए सिंगल इमेजेस भी शानदार हैं। इंस्टाग्राम के लिए कैरोसेल्स भी बेहतरीन हैं और इंटरव्यूज भी इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छे हैं। यहां एक और त्वरित केस स्टडी है। ये है क्रिस्टीन। उन्होंने सिर्फ 15 महीने पहले एक नया इंस्टाग्राम शुरू किया था। उन्होंने जीएनसी सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। अब उन्होंने सिर्फ 15 महीनों में 3,92,000 से अधिक फॉलोअर्स पार कर लिए हैं। उन्होंने 3,000 से अधिक नए कस्टमर्स और क्लाइंट्स बनाए हैं। उनकी दर्जनों रील्स ने 1 मिलियन से अधिक व्यूज पार कर लिए हैं और वह सचमुच हर दिन 50 से ज्यादा लोगों के मैसेज के साथ उठती हैं जो उनके बिजनेस के बारे में पूछ रहे होते हैं। यह बहुत प्रभावशाली है। जीएनसी सिस्टम काम करता है और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि आप सभी इसे लागू करना शुरू करें, ठीक है? तो चलिए शॉर्ट फॉर्म वीडियो के बारे में बात करते हैं। चलिए रील्स के बारे में बात करते हैं। अब जब बात आती है टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स या फेसबुक रील्स बनाने की, तो मेरी वही फिलॉसफी है कि जीएनसी फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाए। आप ग्रोथ रील्स या टिकटॉक्स बनाएंगे, आप नर्चरिंग रील्स या टिकटॉक्स बनाएंगे और आप कन्वर्जन रील्स या टिकटॉक्स बनाएंगे, ठीक है? 3 अलग अलग प्रकार, बहुत ही सोच समझकर बनाए गए। चलिए शुरुआत में ग्रोथ रील्स या ग्रोथ टिकटॉक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से ये रील्स 4 से 6 सेकंड लंबी होनी चाहिए। इसका फोकस नए लोगों तक पहुंचना है ना? तो हमें वॉच टाइम पर और इस कंटेंट को लोगों द्वारा सेव और शेयर करने पर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर खासकर इंस्टाग्राम पर किसी ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करें और उसके साथ एक छोटा सा बी रोल लगाएं। कुछ बहुत ही सिंपल। जो लोग नहीं जानते कि बी रोल क्या है, पहले मैं आपको ए रोल के बारे में बताता हूं। ए रोल आमतौर पर टॉकिंग हेड स्टाइल होता है। आप बस अपना फोन उठाते हैं और सीधे कैमरे से बात करते हैं और फिर उसे एक टिकटॉक या रील के रूप में पोस्ट कर देते हैं। यही ए रोल है। बी रोल कुछ ऐसा होगा जैसे आप अपना फोन एक ट्राइपॉड पर अपने कंधे के ऊपर सेट कर रहे हैं जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और अपनी वॉकिंग या काम करने या किसी सुंदर दृश्य का 4 से 5 सेकंड का छोटा वीडियो क्लिप ले रहे हैं। कुछ बहुत ही सिंपल, ठीक है? यही बी रोल है। तो यह है ग्रोथ रील्स के लिए रणनीति और फॉर्मेट। अब बात करते हैं नर्चर रील्स के बारे में।
नर्चर रील्स, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपके टॉकिंग हेड रील्स होते हैं जहां आप सचमुच कैमरे से बात कर रहे होते हैं। ये 30 से 60 सेकंड की लंबाई की होती है। ये ज्यादा फोकस्ड होती हैं सिर्फ एक टिप, एक विचार या एक सुझाव को लेकर और उस पर थोड़ा विस्तार से बात करने पर। ये कनेक्शन बनाने, अपने दर्शकों को थोड़ा और मूल्य देने और उन्हें आपकी ऊर्जा महसूस कराने के बारे में है, ठीक है? और जैसा कि मैंने कहा, ये फिर से फेस टू कैमरा होती है। आखिर में लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, वे हैं जिन्हें मैं कन्वर्जन रील्स कहता हूं, या आप यही कन्वर्जन टिकटॉक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 4 से 6 सेकंड की लंबाई की होती है। इनका मुख्य उद्देश्य कमेंट्स, लीड्स, बातचीत और अंततः बिक्री उत्पन्न करना होता है। जो लोग इंस्टाग्राम पर फोकस्ड हैं, उदाहरण के लिए, वे ऐसी चीजों के लिए ऑटोमेशन का लाभ उठा सकते हैं। दाईं ओर जो उदाहरण आप देख रहे हैं वह सिर्फ एक उदाहरण है जिसे मैंने पहले इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं अपने आदर्श दर्शकों से बात कर रहा हूं, उन्हें एक विशेष शब्द कमेंट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं अगर वे उस जानकारी के बारे में और जानना चाहते हैं जो मैं साझा कर रहा था। आप बिल्कुल यही कर सकते हैं, और आप में से जो लोग टिकटॉक पर हैं वे भी बिल्कुल यही कर सकते हैं। ऐसे ही कन्वर्जन टिकटॉक्स बना सकते हैं, लेकिन फिर लोगों को अपने बायो में दिए गए लिंक पर ले जा सकते हैं। अभी के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप इन कन्वर्जन रील्स या कन्वर्जन टिकटॉक्स का टिकटॉक पर लाभ उठा सकते हैं, ठीक है? यहां एक और सरल केस स्टडी है। ये कैटलिन है। कैटलिन ने इस जीएनसी सिस्टम का उपयोग करने में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और सिर्फ पिछले 6 महीनों में उन्होंने 60,000 से अधिक फॉलोअर्स की वृद्धि की है। उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए 7,000 से अधिक लीड्स जनरेट की हैं और उन लोगों में से सैकड़ों को नामांकित किया है, और वह वाकई में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं। वह सचमुच वर्षों तक संघर्ष करती रहीं और अब सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करके सफलता पा रही हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक है, ठीक है? यहाँ कुछ और विजुअल्स हैं। फिर से, मैं एक विजुअल कोच हूं और खुद भी बहुत विजुअल व्यक्ति हूं। यह साधारण उदाहरण है। अब यह मेरे विशेष ऑडियंस के लिए है। आप ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे जब तक कि आप सोशल मीडिया सिखा नहीं रहे हों। लेकिन ये सिर्फ एकल इमेजेस हैं। ये सभी एकल इमेज पोस्ट हैं जो मैंने पहले इंस्टाग्राम पर की हैं, जो बहुत शैक्षिक और बहुत मददगार हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे कई फॉलोअर्स ने इन्हें शेयर और सेव किया, जिससे मेरी पहुंच बढ़ी और मेरा कंटेंट और भी ज्यादा लोगों के सामने आया, जिससे मेरे अकाउंट पर सैकड़ों नए फॉलोअर्स आए। यहां इंस्टाग्राम कैरोसेल का एक त्वरित उदाहरण है। अब ये कैरोसेल्स इंस्टाग्राम पर मेरे इंस्टाग्राम वाले दोस्तों के लिए बेहद प्रभावशाली हैं। मैं आपको अभी बता दूं, मेरे कैरोसेल्स फिलहाल मेरी ज्यादातर रील्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि काफी अजीब है। ये एक उदाहरण है। तो ये सारी तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, असल में एक ही पोस्ट है जो मैंने इंस्टाग्राम पर की थी। इन्हें बस अलग अलग स्लाइड्स की तरह समझें। तो ऊपर बाईं ओर लिखा है, 9 साल पहले मैंने $20,000 एक ऐसे आदमी को भेजे जिसे मैं मुश्किल से जानता था। यह पहली स्लाइड है, और फिर आप बाईं ओर स्वाइप करेंगे और फिर दूसरी स्लाइड पर लिखा था, मैंने अभी अभी अपना सोशल मीडिया कोचिंग बिजनेस शुरू किया था, और इसी तरह फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और ऐसे ही स्लाइड 11 तक। और आप देख सकते हैं कि मैं यहां एक कहानी सुना रहा हूं जो बहुत से लोगों के लिए दिलचस्प है, और यह उन्हें पढ़ने, साथ में बने रहने और सबसे महत्वपूर्ण जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। कैरोसेल्स इंस्टाग्राम पर ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन रणनीति है, ठीक है? क्या यह मददगार था? मैंने आपको बताया था कि हम अपना ज्यादातर समय ग्रोथ पर ही बिताएंगे। अब समय है दिशा बदलने का और पोषण, नर्चरिंग के बारे में थोड़ा और बात करने का। याद रखिए वे सारी बातें जो मैंने आपको अभी करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि आप अपना टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट्स बढ़ा सकें, ठीक है? अब आपको कल्पना करनी होगी कि ये सभी लोग अब आपके नए फॉलोअर्स हैं। उस पल में 1 से 10 के पैमाने पर उनका आप पर भरोसा किस स्तर पर है? शायद वे आप पर थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं, शायद 1 से 10 के पैमाने पर 1, 2 या 3। तो आप उन लोगों को ट्रस्ट स्केल पर 4, 5, 6 या 7 तक कैसे ले जाते हैं? आप ये सब नर्चरिंग कंटेंट के जरिए करते हैं, ठीक है? तो ये जीएनसी फ्रेमवर्क का दूसरा चरण है। आज की कुछ बेहतरीन नर्चरिंग रणनीतियां हैं: इंस्टाग्राम या फेसबुक स्टोरीज या टिकटॉक स्टोरीज का इस्तेमाल करना, लाइव वीडियो करना, कमेंट करना, इंटरैक्ट करना, और निश्चित रूप से ईमेल लिस्ट्स, क्यूरियोसिटी पोस्ट्स। हम इनमें से हर एक पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है?
स्टोरीज एक शानदार तरीका है और भी ज्यादा बातचीत शुरू करने का, अपने जीवन और अपने बिजनेस की पर्दे के पीछे की झलक दिखाने का। यही वह जगह है जहां आपका सबसे गर्मजोशी भरा ऑडियंस होता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास इंस्टाग्राम पर 1,000 फॉलोअर्स हैं, उदाहरण के लिए, ठीक है। आमतौर पर आपके स्टोरीज को हर दिन लगभग 50 से 100 लोग देखेंगे। ये आपके सबसे गर्मजोशी भरे संपर्क होंगे और यहीं से आप सबसे ज्यादा लीड्स और बातचीतें जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक साधारण सा आंकड़ा जिसे समझना जरूरी है, मेरा मानना है, वह यह है कि मैंने हाल ही में अपनी कम्युनिटी के साथ एक सर्वे किया था। पिछले 6 महीनों में हमारी कम्युनिटी के 80% साइन अप्स उनकी स्टोरीज से आए हैं। तो इससे सीधा कहें तो मैं आपको रील्स वगैरह में बेचने के लिए नहीं सिखाता। आपकी स्टोरीज ही वह जगह है जहां आपका सबसे गर्मजोशी भरा मार्केट है, ठीक है। अपनी स्टोरीज का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को फॉलोअर से उस व्यक्ति में बदल सकें जो द कोड और इसकी सभी शानदार खूबियों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक और रुचि रखता है, ठीक है। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि स्टोरीज क्या होती हैं और कुछ आइडियाज भी दिए गए हैं। स्पष्ट है कि आपके पास कोट्स, क्विज, पोल्स और ऐसे सवाल होते हैं जो आप पूछ सकते हैं। आप इसके अलावा आप रील्स, सोशल प्रूफ, प्रभावशाली तस्वीरें, सिर्फ शैक्षिक सामग्री और ऐसी तमाम चीजें भी अपनी स्टोरीज में शेयर कर सकते हैं। और यहां 8 अलग अलग आइडियाज दिए गए हैं जो आपको इसकी शुरुआत करने में मदद करेंगे, ठीक है। मैं इस स्लाइड पे ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा। स्पष्ट है कि दूसरों की सामग्री पर कमेंट करना, इंटरैक्ट करना और उन लोगों को जवाब देना जो आपकी सामग्री पर कमेंट या इंटरैक्ट करते हैं, यह सब बहुत जरूरी है। ये सब इसी बात पर आकर टिकता है कि अगर आप पाना चाहते हैं तो पहले आपको देना होगा। ये मेरी वर्षों पुरानी एक फिलॉसफी रही है। फिर से, अगर आप अंततः पाना चाहते हैं, है ना, अगर आप चाहते हैं कि और लोग द कोड में आपके साथ जुड़ें तो पहले आपको देना होगा। मूल्य, संबंध, सामग्री और अपना समय देने के रूप में दीजिए, ठीक है। अगला है जिज्ञासा जगाने वाले पोस्ट्स। ये ज्यादातर फेसबुक के लिए है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं और वर्षों से इस्तेमाल करता और साझा करता आया हूं। यहां 2 त्वरित उदाहरण दिए गए हैं। शायद आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे जाकर यह ना कहें द कोड, द कोड, द कोड, द कोड, द कोड, बल्कि ऐसे तरीके खोजें जिससे लोगों में जिज्ञासा जगे और वे आपकी पोस्ट पर कमेंट करें, इंटरैक्ट करें और आपसे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये बेहतरीन तरीके हैं जिनसे आप लोगों को सिर्फ एक नए फॉलोअर से अपने बिजनेस के बारे में और जानने के लिए उत्सुक बना सकते हैं। और अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, लाइव वीडियो है। लाइव वीडियो अभी भी प्रासंगिक है, चाहे वह टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक। मैं आमतौर पर 10 से 12 मिनट की लंबाई का सुझाव देता हूं। यह ऑनलाइन विश्वास अर्जित करने का सबसे तेज तरीका है। आप मेरी सरल फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। टाइटल, हुक, इंट्रो, कंटेंट के 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स और एक साधारण कॉल टू एक्शन। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप हफ्ते में 2 से 3 लाइव वीडियो करें, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो। यह अनुशंसित है। अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, कन्वर्जन है और हम इसी के साथ समाप्त करेंगे। आखिरकार आप कंटेंट बना रहे हैं, लोगों को पोषित कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें कन्वर्ट भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको खुद से पूछना होगा, मेरी ताकत कहां है? क्या मुझे लोगों से मैसेंजर या डीएम में बात करना पसंद है? क्या मुझे किसी को फोन पर लेना पसंद है? क्या मुझे झूम पर आना पसंद है? या अगर कोई व्यक्ति सामने है तो मुझे किसी से लोकल कॉफी पर मिलना पसंद है? यहां मेरे 3 पसंदीदा सवाल हैं। जब भी आप कोई लीड जनरेट करते हैं या सोशल मीडिया पर कोई बातचीत शुरू करते हैं, तो बस उन्हें इन आसान सवालों के जरिए ले जाएं। ऐसी बातें जैसे, आप जानते हैं अभी आप क्या ले रहे हैं, या माफ कीजिए, अभी आप ऑनलाइन कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑनलाइन अतिरिक्त आय कमाने में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? आप जानते हैं, ये कुछ आसान सवाल हैं जो आप अपने संभावित ग्राहक से पूछ सकते हैं ताकि आप उनसे और जानकारी प्राप्त कर सकें। और जब वे रुचि दिखाएं और इन सवालों के जवाब दें, तो आप मेरा ट्रांजिशनल क्लोज इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेरी सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, बहुत बढ़िया, आपने जो अभी साझा किया है उसके आधार पर हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसा पता हो जो आपकी मदद कर सके। क्या आप इस बात के लिए खुले हैं कि मैं आपको द कोड के अंदर इस शानदार मेंबरशिप और कम्युनिटी में जो कुछ मैंने पाया है उसके बारे में और जानकारी दूं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए, यह उनके दर्द को संबोधित करेगा, यह थोड़ी जिज्ञासा पैदा करेगा और उन्हें एक रास्ता भी देगा जिससे पूरी बातचीत गैर धमकीपूर्ण बन जाती है।
और मैं जानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि लोग सेल्सी या स्पैमी नहीं दिखना चाहते। ये एक शानदार, सामान्य और सरल ट्रांजिशनल क्लोज है जो किसी को सोशल मीडिया के किसी कंटेंट से बातचीत में और अब द कोड के अंदर आपके साथ एक एफिलिएट बनने तक ले जाता है। ठीक है, मेरे अनुसार जीएनसी फॉर्मूला आपकी आजादी और लचीलापन पाने की कुंजी है, जिससे आप द कोड के अंदर इस शानदार कम्युनिटी में अपना ऑनलाइन बिजनेस सफलतापूर्वक बना सकते हैं। क्या आप अब इसकी कल्पना कर सकते हैं? शायद आपका दिमाग अभी तेजी से चल रहा है। यहां कुछ और त्वरित केस स्टडीज हैं। ये हैं कैरी। वह एक पारंपरिक व्यवसायी थे। वह थके हुए थे, वह अभिभूत थे। उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग मिली और एक ऐसी कंपनी मिली जिसे वह प्रमोट कर सकते थे और जिसके पीछे खड़े हो सकते थे। वह जल्दी ही लगभग $2,500 प्रति माह कमाने लगे और सचमुच अगले 3 सालों तक वहीं अटके रहे। अब जीएनसी सिस्टम मिलने के बाद वह हर महीने लगभग 5 अंकों की कमाई करते हैं। उन्होंने सिर्फ 17 महीनों में 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स बना लिए हैं, वो भी सिर्फ इस सिस्टम का उपयोग करके। ये हैं जेनिफर। वह ऑनलाइन क्षेत्र में 15 साल से है। वह $4,000 प्रति माह से अधिक नहीं कमा पा रही थी, लेकिन अब अपनी प्रतिष्ठित कंपनी में शीर्ष कमाई करने वालों में शामिल हो गई हैं। उन्होंने ऑनलाइन एक शानदार पर्सनल ब्रांड बनाया है और हर दिन नए लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। यह है कैपी। कई सालों तक ऑनलाइन संघर्ष करने के बाद उन्होंने जीएनसी सिस्टम का उपयोग करना शुरू किया और 16 महीनों के भीतर 37,000 से अधिक फॉलोअर्स बना लिए और 250,000 से अधिक की व्यक्तिगत बिक्री की है। यह वाकई में अविश्वसनीय है। ठीक है, सुनिए, सोशल मीडिया हमेशा रहने वाला है और जिनके पास एक योजना है और जो उस योजना को लागू करते हैं वे सबसे अधिक लोगों पर प्रभाव डालेंगे। ठीक है, यहां आपके लिए त्वरित एक्शन स्टेप्स हैं। पहला, मैं चाहता हूं कि आप अपना प्लेटफॉर्म निर्धारित करें। क्या आप अपनी कोशिशें फेसबुक पर केंद्रित करने वाले हैं? क्या आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं? ठीक है, और फिर एक बार जब आप अपना प्लेटफॉर्म तय कर लें तो अपनी जीएनसी फॉर्मूला चुनें। अगर आपका प्लेटफॉर्म फेसबुक है उदाहरण के लिए, तो उन ग्रोथ स्ट्रेटजीज में से कौन सी एक या दो पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे? उन पोषण नर्चरिंग रणनीतियों में से कौन सी एक या दो पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे? और अंततः आप लोगों को कहां ले जाकर उन्हें अपने साथ द कोड के अंदर एफिलेट्स में बदलने वाले हैं? ठीक है, दूसरा, कुछ साप्ताहिक न्यूनतम लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हों। क्या आप अपने इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर रोजाना एक पोस्ट डालने वाले हैं, या क्या आप हफ्ते में 3 पोस्ट डालने वाले हैं? अपने साप्ताहिक न्यूनतम लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हों। अंत में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। द कोड के पास एक शानदार सदस्य आधार है। आप लोग वाकई अद्भुत हैं। यहाँ का माहौल और समुदाय वाकई शानदार है। किसी अन्य सदस्य से संपर्क करें और जुड़ें, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, कुछ प्रतिबद्धताएं लें, है ना? और चलिए बाहर निकलते हैं और इस चीज को सोशल मीडिया के जरिए सही तरीके से बढ़ाते हैं। अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, मेरे पसंदीदा उद्धरणों और कहावतों में से एक है, चलो प्रभाव के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, मैं यहां अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद कर रहा हूं। अब मैं वापस वीडियो पर आ रहा हूं। मैं एक बार फिर द कोड, स्टीव और आप सभी अद्भुत सदस्यों का दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। इस समय मैं बैटन माइकल को सौंपना चाहता हूं और आप सभी को एक बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूं। आप पर इस ट्रेनिंग का प्रभाव डालना मेरे लिए कितना बड़ा सम्मान और सौभाग्य था। माइकल, अब बैटन तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह आप सभी को प्रभावित करेगा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। ब्रायन, सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग करके आकर्षित करने, बढ़ाने और डुप्लिकेट करने पर आपकी यह मास्टर क्लास देने के लिए धन्यवाद। मुझे ये विचार भी बहुत पसंद आया कि आज के समय में सोशल मीडिया के लिए एक बेहतर शब्द शायद इंटरेस्ट मीडिया है, जिसका अर्थ है कि एल्गोरिदम ये सीख लेते हैं कि हम कौन हैं और किस बारे में पोस्ट करते हैं, और फिर हमारी सामान्य प्राकृतिक कम्युनिटी से आगे जाकर उन नए दर्शकों तक पहुंचते हैं जिनकी रुचियां हमसे मिलती जुलती हैं और जो हमारे साझा किए गए कंटेंट को देखना और सुनना चाहते हैं। और आज के समय में यह शायद समान विचारधारा वाले लोगों का अपना समुदाय वैश्विक स्तर पर बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ब्रायन ने आज जो कुछ भी साझा किया है वह केवल सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि वास्तविक दुनिया में आजमाए गए और सिद्ध किए गए तरीकों पर आधारित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम में से हर कोई अभी तुरंत लागू कर सकता है, चाहे हमारा स्तर, कौशल या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानकारी बिना अमल के सिर्फ मनोरंजन बनकर रह जाती है। तो आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ।
जो कुछ भी साझा किया गया है, उसमें से सिर्फ एक चीज चुनें, जिसे आप अगले 12 घंटों में लागू कर सकते हैं। चाहे वह कोई नई कहानी हो, फॉर्मेट हो, असली रणनीति हो या बस ऑनलाइन और अधिक मूल्य के साथ उपस्थित होना हो, वह काम करें। हर बार अमल परफेक्शन से बेहतर होता है। और हम आपसे सुनना चाहते हैं तो हमें अपने रील्स और स्टोरीज में टैग करें ताकि हम आपकी उपलब्धि का जश्न मना सकें। आप कभी नहीं जानते कि आपके द्वारा साझा किया गया कौन सा संदेश किसी और के लिए बदलाव की चिंगारी बन सकता है। इसलिए लगातार बने रहें। अब समापन से पहले कुछ त्वरित याद दिलाने वाली बातें। पहला, अगर आप इस ट्रेनिंग को फिर से देखना चाहते हैं और यकीन मानिए आपको देखना चाहिए, तो हम इसकी रिप्ले जल्द ही अकादमी के अंदर हमारे लिंक पर डालेंगे, जिसके बारे में स्टीव ने बात की थी। तो इन्हें फिर से देखें, इनका अध्ययन करें, इन्हें अपनी टीम के साथ साझा करें, वॉच पार्टीज बनाएं। यही से डुप्लीकेशन की शुरुआत होती है। दूसरा, आज का दिन कोई एक बार की बात नहीं है। हम एक विशेष कोड सोशल मीडिया ट्रेनिंग बना रहे हैं जो केवल कोड सदस्यों के लिए है। इस बारे में बहुत जल्द और जानकारी मिलेगी। मैं आपको यह बात सोचने के लिए छोड़ता हूँ। सफलता प्रतिभाशाली लोगों को इनाम नहीं देती, ये लगातार प्रयास करने वालों को इनाम देती है। क्या आपको कैल्विन कूलिज का वह उद्धरण याद है? मुझे वो बहुत पसंद है। वह है, इस दुनिया में कोई भी चीज लगातार प्रयास की जगह नहीं ले सकती, प्रतिभा नहीं ले सकती। असफल प्रतिभाशाली लोगों से अधिक आम कुछ भी नहीं है, प्रतिभा भी नहीं ले सकती। बिना इनाम के प्रतिभा तो लगभग एक कहावत बन गई है। शिक्षा भी नहीं ले सकती। दुनिया शिक्षित निकम्मों से भरी पड़ी है। केवल लगातार प्रयास और दृढ़ संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें अपनी सुविधा का त्याग करना पड़ता है। जब हम प्रभावी ढंग से काम करते हैं ताकि उस अंतर को पाट सकें जो हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और उसे वास्तव में पूरा करना है। आपको खुद को जवाबदेह ठहराना होगा और यही एकमात्र जवाबदेही है जो मायने रखती है। और जब आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो आपको वह निजी जीत मिलेगी जो हमेशा सार्वजनिक जीत से पहले आती है। इसलिए लगातार बने रहें, उपस्थित रहें, कार्रवाई करें और इस समुदाय से ऐसे जुड़ें जैसे आपके लक्ष्य इसी पर निर्भर हों, क्योंकि वे सच में निर्भर हैं। हम सब मिलकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो दुनिया भर में लोगों की जिंदगियां बदल रहा है और हम अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरी ओर से, पूरी कोड लीडरशिप की ओर से और दुनिया भर के आप सभी अद्भुत कोड सदस्यों की ओर से एक बार फिर से ब्रायन द कोच फ्रायर को इस अविस्मरणीय सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसे लागू करें, आइए आगे बढ़ें, आइए जीतें। हम आपको अगले कोड लाइव इवेंट में मिलेंगे। तब तक केंद्रित रहें, उत्साहित रहें और हमेशा की तरह प्रक्रिया पर विश्वास रखें, कोड को जिएं। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। फिलहाल के लिए अलविदा।